Hello friends, welcome to my channel. Now we are going to start graduation topics simultaneously with plus 1 plus 2 topics. So the first topic is mathematical reasoning. मैथमेटिकल रीजनिंग में सबसे पहले हमें पता होना चाहिए स्टेटमेंट क्या होती है. अ सेंटेंस, कोई भी कही हुई बात, सेंटेंस इज मैथमेटिकली एक्सेप्टेबल स्टेटमेंट. वो मैथमेटिकली स्टेटमेंट कब बनेगा? इधर इट इज ट्रू और फॉल्स, नॉट बोथ एट द सेम टाइम. या तो वो स्टेटमेंट हमेशा के लिए ट्रू होनी चाहिए या फिर वो स्टेटमेंट हमेशा के लिए फॉल्स होनी चाहिए. ऐसा ना हो कि कोई स्टेटमेंट है आज के लिए ट्रू है और कल के लिए फॉल्स है, कुछ लोगों के लिए ट्रू है कुछ लोगों के लिए फॉल्स है. ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए. अगर ट्रू है तो वो सभी के लिए ट्रू होनी चाहिए, अगर फॉल्स है तो सभी के लिए फॉल्स होनी चाहिए. या तो ट्रू आ रही है स्टेटमेंट तो भी हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट काउंट करेंगे, अगर फॉल्स स्टेटमेंट है हमेशा के लिए फॉल्स है तो भी उसको हम मैथमेटिकल स्टेटमेंट कंसिडर करेंगे. ठीक है, तो स्टेटमेंट कैन नॉट बी बोथ ट्रू एंड फॉल्स एट द सेम टाइम. एक टाइम पे स्टेटमेंट को ना तो मतलब कंप्लीटली होनी चाहिए, अगर ट्रू है तो भी और अगर फॉल्स है तो भी. तो एग्जांपल्स लिखे हैं कुछ. इट इज अ गुड बुक. इट डिपेंड्स ऑन इंडिविजुअल्स थिंकिंग. हो सकता है मेरे लिए कोई बुक अच्छी बुक हो सकता है आपके लिए वो वाली बुक अच्छी बुक ना हो. ठीक है, तो ऐसे मतलब ये वाली स्टेटमेंट यूनिवर्सल स्टेटमेंट नहीं बन रही है, मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बन रही है. मेरे लिए कुछ और ओपिनियन है, मेरा कुछ और ओपिनियन है, आपका कुछ और ओपिनियन हो सकता है. मतलब सेम टाइम पे कुछ के लिए ये ट्रू भी हो रही है और कुछ के लिए ये फॉल्स भी हो रही है. तो ऐसी स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट काउंट नहीं करते. या तो वो ट्रू होनी चाहिए सभी के लिए या फिर फॉल्स होनी चाहिए सभी के लिए. ठीक है, तो देन दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ये मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं है. नेक्स्ट इज 2 + 2 = 4. यस इट इज ट्रू. ये आपके लिए भी ट्रू है, मेरे लिए भी ट्रू है, आज के लिए भी ट्रू है, कल के लिए भी ट्रू है और पास्ट में भी ये स्टेटमेंट ट्रू थी. अगर ये स्टेटमेंट ट्रू आ रही है, हमेशा के लिए ट्रू आ रही है, ये यस दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ओके, 2 + 2 = 5. ये होता है, ये फॉल्स है. ठीक है, ये सभी बोलेंगे ये वाली फॉल्स स्टेटमेंट है. तो अगर ट्रू हो या फिर हो फॉल्स हमेशा के लिए, तो वो भी क्या होती है? मैथमेटिकल स्टेटमेंट ही होती है. ठीक है, नेक्स्ट इज चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ पंजाब. यस इट इज ट्रू. ये ट्रू है. ठीक है, हमेशा ट्रू है ये वाली स्टेटमेंट, देन दिस इज मैथमेटिकल स्टेटमेंट. ओके, चंडीगढ़ इज कैपिटल ऑफ इंडिया. दिस इज कंप्लीटली फॉल्स स्टेटमेंट. अगर फॉल्स भी है तो भी ये क्या है हमारे पास? मैथमेटिकल स्टेटमेंट है. ऐसी कोई स्टेटमेंट नहीं है ना कुछ के लिए ट्रू हो रही है और कुछ के लिए फॉल्स, वो ही मैथमेटिकल स्टेटमेंट नहीं बनेगी. अगर सभी जगह ट्रू है या सभी जगह फॉल्स आ रही है तो वो मैथमेटिकल स्टेटमेंट बनेगी. नेक्स्ट इज टुडे इज संडे. हाँ, आज के लिए संडे है. ठीक है, अगर हम कल देखेंगे तो कल तो मंडे हो जाएगा ना. मतलब जो हमेशा के लिए ट्रू हो वो वाली स्टेटमेंट को मैथमेटिकल स्टेटमेंट काउंट करेंगे. ये वाली हमेशा के लिए ट्रू नहीं है, ये संडे वाले दिन ही ट्रू होगी, अदरवाइज बाकी के दिन ये ट्रू नहीं बनेगी. तो देन दिस इज नॉट अ मैथमेटिकल स्टेटमेंट. आई होप ये समझ लग गया होगा आपको कि स्टेटमेंट क्या है. सो नेक्स्ट इज ट्रुथ टेबल. ट्रुथ टेबल में क्या होता है? जितनी हमारे पास स्टेटमेंट्स हैं उतनी 2n करके हमारे पास रोज बनेंगी. 2n की ही क्यों किया? क्योंकि कोई भी स्टेटमेंट या तो वो ट्रू हो सकते हैं या फिर वो फॉल्स होते हैं. मतलब उसके पास सिर्फ 2 ऑप्शंस हैं. ठीक है, बाकी डिपेंड करता है कितनी स्टेटमेंट्स है. अगर आपके पास एक स्टेटमेंट है तो मेरे पास 2 रोज बनेंगी, या तो ट्रू होगा या फिर फॉल्स होगा. जैसे ये अगर 1 स्टेटमेंट है, सपोज कोई भी P स्टेटमेंट है, तो P स्टेटमेंट या तो ट्रू हो सकती है या फिर फॉल्स हो सकती है. अगर मेरे पास 2 स्टेटमेंट है तो 2 दैट मीन्स 4 रोज बनेगी. 2 स्टेटमेंट है P एंड Q, या तो ट्रू होगी और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स हो जाएगी, या फिर फर्स्ट ट्रू होगी सेकेंड भी ट्रू हो सकती है, फर्स्ट फॉल्स सेकेंड ट्रू हो सकती है, या फिर दोनों ही फॉल्स हो सकती हैं. ठीक है, ऐसे डिपेंड करता है आपकी कितनी स्टेटमेंट है, उसके अकॉर्डिंगली ही आपकी उतनी रोज बनती हैं. ठीक है, नेक्स्ट इज नेगेशन. क्या होता है किसी स्टेटमेंट का? नेगेशन इज डिनायल ऑफ स्टेटमेंट. किसी स्टेटमेंट को अगर हम डिनाई कर दे तो वो वाली स्टेटमेंट क्या बन जाएगी? नेगेशन बन जाएगा. और नेगेशन को डिनोट कैसे करते हैं हम? नेगेशन का सिंबल ये होता है. ठीक है, अगर मैं लिखूं कोई भी स्टेटमेंट, इफ स्टेटमेंट इज ट्रू, अगर कोई भी स्टेटमेंट मैंने लिखी हुई है अगर वो ट्रू है तो उसका नेगेशन क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट इज फॉल्स, वो गलत हो जाएगी. अगर स्टेटमेंट मेरी फॉल्स थी तो उसका नेगेशन क्या बन जाएगा? स्टेटमेंट इज ट्रू. आई होप ये क्लियर हो गया होगा. और कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होती है? कॉम्बिनेशन ऑफ 2 और मोर स्टेटमेंट्स. 2 से ज्यादा स्टेटमेंट का कॉम्बिनेशन को हम बोलते हैं कंपाउंड स्टेटमेंट. सपोज आई हैव रिटन हियर 3 इज अ नेचुरल नंबर और 3 + 3 = 6. ये भी एक स्टेटमेंट है. 3 इज अ नेचुरल नंबर, ये एक अलग स्टेटमेंट है, और 3 + 3 = 6 ये एक अलग स्टेटमेंट है. इन दोनों को मैंने कंबाइन कर दिया और के साथ. ठीक है, या फिर हम लिख सकते हैं 5 - 2 = 3 एंड -1 इज अ नेचुरल नंबर.
डिपेंड करता है आप स्टेटमेंट ट्रू लिख रहे हो या फॉल्स लिख रहे हो, इसका कोई असर नहीं पड़ता। एक्चुअली देखना क्या है, दो स्टेटमेंट आपस में कंबाइन हुई विद द हेल्प ऑफ कंजक्चर्स लाइक और एंड, ठीक है, और हो सकता है एंड हो सकता है। अगर हम देखें पी एंड क्यू आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट है, उन दोनों को अगर मैं कंबाइन करके कोई आर कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, हम कंपाउंड स्टेटमेंट बना रहे हैं, या तो उनके बीच में एंड हो सकता है या फिर उनके बीच में क्या हो सकता है और, ठीक है। मतलब एंड का मतलब ये भी और एंड ये भी, मतलब दोनों स्टेटमेंट साथ में चलेंगी। यहाँ पे या तो ये हो या फिर ये हो, मतलब दोनों में एक भी हो तो भी चल जाता है, ठीक है। एंड को हम कैसे लिखते हैं, नीचे को साइन होता है इसका, इसको बोलते हैं मीट, और इसको क्रॉस से भी कर सकते हो आप। कई लोगों ने किया होता है कि मल्टीप्लाई से, दो टर्म्स को मल्टीप्लाई 1 और 0 से करके देखते हैं जो लोग, और इंटरसेक्शन से भी कर सकते हो आप। और जो और होता है उसको लिखते हैं ऐसे, ऊपर को ज्वाइन और प्लस से और यूनियन से कर सकते हो आप, ठीक है। आप इसको ध्यान में ऐसे रख सकते हो, ये एंड है, इसको हम कैपिटल अगर लिखें तो एंड ऐसे बढ़ता है, तो हियर दिस सिंबल एंड दिस सिंबल आर सेम, ठीक है। तो आप ऐसे ध्यान में रख सकते हो, एंड होगा तो ये नीचे को जाएगा, मीट बन जाएगा, ठीक है। तो अगर इसका हम ट्रुथ टेबल देखें एंड और ज्वाइन का, तो क्या बनेगा, मेरे पास दो स्टेटमेंट लेके चलूंगी मैं, कंपाउंड स्टेटमेंट दो या दो से ज्यादा भी हो सकती है। अगर मैं दो लेके चलती हूँ पी एंड क्यू, या तो ट्रू ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू फॉल्स, ऐसे बन जाएंगे। तो पी मीट क्यू क्या होगा, मतलब पी मीट क्यू, पी एंड क्यू क्या बनेगा। अगर पी स्टेटमेंट ट्रू है एंड क्यू भी ट्रू है तो स्टेटमेंट कंप्लीटली ट्रू होगी ना, दोनों ही ट्रू आ रही हैं, पी इज ट्रू एंड क्यू इज ट्रू, दोनों क्या बन जाएंगी, ट्रू। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, पी इज ट्रू एंड क्यू इज फॉल्स, तो स्टेटमेंट क्या बनेगी। अगर मल्टीप्लाई में देख रहे हो आप, तो इसको ट्रू को आप 1 से डिनोट करते हो और फॉल्स को 0 से। अगर दोनों की मल्टीप्लाई करोगे, 1 की 0 के साथ मल्टीप्लाई करी तो 0 आया, 0 के किसके डिनोट किया है, फॉल्स से। हियर इज 0 1, तो अगेन 0 आएगा, फॉल्स। 0 इंटू 0 इज अगेन 0, फॉल्स। आप ऐसे भी ध्यान में रख सकते हो। मतलब मीट में एंड में क्या होता है, जब दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू होती है तभी हमारे पास स्टेटमेंट ट्रू आती है, अदरवाइज हमेशा के लिए स्टेटमेंट क्या होती है, फॉल्स स्टेटमेंट होती है, ठीक है। अगर हम ज्वाइन कर रहे हैं मतलब कोई भी एक स्टेटमेंट ट्रू होगी तो चलेगा हमें। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, इसको भी 1 से, ट्रू को 1 से डिनोट करते हो और फॉल्स को 0 से। अगर ज्वाइन कर रहे हो तो दोनों का ऐड करोगे, ठीक है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू आ रही है तो स्टेटमेंट पक्का क्या होगी, ट्रू। अगर एक ट्रू है और एक फॉल्स है, मतलब कोई एक भी ट्रू होगी तो भी चलेगा। सपोज 1 एंड 0 है, 1 प्लस 0 क्या होता है, 1, 1 इज डिनोटेड टी। एक फॉल्स है और एक ट्रू है, अगेन ट्रू। अगर दोनों ही फॉल्स है, दोनों का सम भी क्या होगा, 0 0 इक्वल्स टू 0, अगेन फॉल्स बन जाएगा, ठीक है। ये पी मीट क्यू हो गया और पी ज्वाइन क्यू हो गया। ये मीट में क्या होता है, एंड में दोनों ट्रू होंगे तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज फॉल्स होगा। ज्वाइन में क्या आता है, दोनों फॉल्स होंगे तो ही फॉल्स आएगा, अदरवाइज ट्रू हो जाएगा, ठीक है। नेगेशन में क्या करोगे, मतलब पी की जो भी स्टेटमेंट गिवन है उसका नेगेशन कर दोगे, उसका डिनाई कर दोगे जो भी स्टेटमेंट। अगर ट्रू स्टेटमेंट गिवन है तो क्या हो जाएगा, फॉल्स। अगर ट्रू है तो फॉल्स, हियर इज फॉल्स तो ट्रू बन जाएगी, फॉल्स है तो ट्रू बन जाएगी। सिमिलरली हम क्यू का नेगेशन कर सकते हैं। ये क्या लिखा है, ट्रू देन फॉल्स, फॉल्स देन ट्रू, फॉल्स एंड ट्रू, ओके। नेक्स्ट दो बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट्स है हमारे पास। हमने डी मॉर्गन्स लॉ पढ़ा हुआ है, वो क्या होता है, A यूनियन B's कॉम्प्लीमेंट विच इज इक्वल टू A's कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन विद B's कॉम्प्लीमेंट। अकेले अकेले की हो जाती है और यूनियन किसमें चेंज होता है, इंटरसेक्शन में। सिमिलरली यूनियन को हम किससे डिनोट किया हुआ है, ज्वाइन से, और इंटरसेक्शन को मीट से। अगर मैं मीट कर रही हूँ और नेगेशन क्या हो जाएगा हमारे पास, कॉम्प्लीमेंट। तो ऐसे अगर इसको ओपन करें, नेगेशन ऑफ P, मीट का क्या बन जाएगा, ज्वाइन, और इसके साथ भी नेगेशन लग जाएगी। सिमिलरली हम ज्वाइन के साथ करें, ज्वाइन चेंज हो जाएगा मीट में, दोनों के साथ नेगेशन हो जाएगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यूज काफी होता है ये, ठीक है। हम इसको प्रूफ भी करके देख लेते हैं, ठीक है। नेगेशन ऑफ पी ज्वाइन मीट क्यू इज इक्वल टू दिस। तो हम इसको प्रूफ कर ले, पी स्टेटमेंट है, क्यू स्टेटमेंट है, दोनों की मैंने जो भी हमारे पास कंडीशंस बनेगी वो लिख लिया। तो नेगेशन ऑफ पी क्या बनेगा, नेगेशन पी का फॉल्स फॉल्स ट्रू ट्रू, क्यू का फॉल्स ट्रू फॉल्स ट्रू। तो मैंने क्या करना है, पी मीट क्यू करना है पहले। तो मीट में अगर दोनों स्टेटमेंट्स ट्रू हैं तो ही ट्रू है, अदरवाइज फॉल्स है। अगर दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं तो ट्रू, ये फॉल्स, ये भी फॉल्स, ये भी फॉल्स, तो फॉल्स फॉल्स एंड फॉल्स, ओके। तो अभी जो मैंने मीट किया उसका नेगेशन करना है मुझे, ये वाली स्टेटमेंट देखने के लिए। इसका फॉल्स ट्रू 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 हो गया, ठीक है। नेक्स्ट हमें क्या करना है, नेगेशन ऑफ पी ज्वाइन नेगेशन ऑफ क्यू।
P मैंने नेगेशन कर लिया, Q मैंने कर लिया, अब दोनों का ज्वाइन करना है, दोनों का ज्वाइन कर लो। दोनों का ज्वाइन करने पे क्या होता है, फॉल्स कब बनता है, जब दोनों फॉल्स होंगे तभी फॉल्स बनेगा, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, ट्रू। हियर इज फॉल्स, हियर इज फॉल्स, दोनों का ज्वाइन किया तो फॉल्स आ गया, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू, ये भी ट्रू। तो ये दोनों स्टेटमेंट्स इक्वल आ रही है, जो भी रिजल्ट निकले वो इक्वल आ रहा है, तो हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों इक्वल होंगे। सिमिलरली आप ज्वाइन के साथ भी करके देख सकते हो, ठीक है। अगर आपको क्वेश्चन दे दिया नेगेशन फाइंड आउट करो ऑफ द स्टेटमेंट, इस स्टेटमेंट का नेगेशन फाइंड आउट करना है, तो आपको क्या करना है, नेगेशन ऑफ क्यू ज्वाइन पी मीट आर, यही बोल रहे हैं वो, इसका नेगेशन फाइंड आउट करने बोल रहे हैं। इसका नेगेशन कैसे करोगे, तो फर्स्ट का नेगेशन कर दोगे, नेगेशन ऑफ क्यू, ज्वाइन है उसका चेंज हो जाएगा मीट में, नेगेशन लगेगा और ये नेगेशन ऑफ पी मीट आर एज इट इज, ठीक है। तो क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ क्यू, नेगेशन इसका क्या बनेगा, इस पे अलग से लगेगा रिजल्ट, क्या बनेगा, नेगेशन ऑफ पी ज्वाइन नेगेशन ऑफ आर, आर नेगेशन ऑफ क्यू, हियर इज मीट, नेगेशन ऑफ नेगेशन पी, दिस एंड आर, ठीक है। तो इसका ये नेगेशन बन जाएगा। नेक्स्ट इज कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है। कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, इफ पी देन क्यू, दो स्टेटमेंट्स होती हैं, अगर P होगी तो ही Q होगी, ठीक है। इफ P देन Q, अगर इफ वन स्टेटमेंट देन सेकेंड स्टेटमेंट लिखा हो तो वो कंडीशनल स्टेटमेंट बनेगी, और इसको डिनोट करते हैं हम सिंगल एरो या फिर डबल एरो, ऐसे हो सकता है, इम्प्लाइज का सिंबल होता है जो, ठीक है। इफ यू विल नॉट स्टडी देन यू विल फेल, या तो ऐसा हो सकता है अगर आप स्टडी नहीं करोगे तो आप फेल हो जाओगे, ठीक है। इफ G इज साइक्लिक देन G इज अबिलियन, अगर G साइक्लिक होता है तो ग्रुप का क्या होता है, हमारे पास अबिलियन होता है, ठीक है। हाँ, P जो फर्स्ट वाला होता है, फर्स्ट कंडीशन होती है, उसको बोलते हैं एंटीसीडेंट, ठीक है, या फिर हाइपोथेसिस, हम कुछ मान के चल रहे हैं इसको, या हाइपोथेसिस होता है या फिर एंटीसीडेंट होता है। और Q जो हमारे पास निकलता है, हाइपोथेसिस का कंक्लूजन निकलेगा, रिजल्ट निकलेगा कुछ ना कुछ, कंक्लूजन बोलते हैं या फिर कंसिक्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो इसका ट्रुथ टेबल में आपको एक ही बात ध्यान में रखनी है, P इम्प्लाइज Q इज फॉल्स, वो फॉल्स होगा ओनली व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। अगर P स्टेटमेंट ट्रू है और Q स्टेटमेंट फॉल्स है तो ही P इम्प्लाइज Q फॉल्स होता है, अदरवाइज सभी जगह ये ट्रू होता है, ठीक है। तो हम इसको लेके चलते हैं, P स्टेटमेंट ले ली और एक Q स्टेटमेंट ले ली, तो P इम्प्लाइज Q करना है, कंडीशनल स्टेटमेंट चेक करनी है, ये फॉल्स कब होता है, व्हेन P इज ट्रू एंड Q इज फॉल्स। तो वो वाला ध्यान में रखो, फर्स्ट वाली जो कंडीशन होती है वो ट्रू हो और सेकेंड वाली फॉल्स हो तो ही फॉल्स होगा, अदरवाइज ट्रू ही होगा। ये ट्रू पड़ा है और ये फॉल्स पड़ा है, फर्स्ट इज ट्रू सेकेंड इज फॉल्स, तो क्या हो जाएगा, फॉल्स, अदरवाइज हमेशा क्या होगा, ट्रू, ट्रू एंड ट्रू। अगर Q इम्प्लाइज P देख रहे हो आप, तो फर्स्ट वाले को Q को क्या होना पड़ेगा, ट्रू, और ये वाला फॉल्स, तो ही फॉल्स बनेगा, अदरवाइज क्या बनेगा, ट्रू। Q ट्रू है यहाँ पे भी, यहाँ पे भी, P फॉल्स, देखो इसके तो आगे ट्रू पड़ा है, इसके आगे फॉल्स पड़ा है, मतलब Q इज ट्रू एंड P इज फॉल्स, तो ये वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स हो जाएगी, अदरवाइज क्या बनेगा, हमेशा ट्रू, ठीक है। हाँ, अगर मैं ये वाला देखूं, हाँ, एक रिजल्ट होता है कि P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P ज्वाइन विद Q। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, आप कुछ भी सॉल्व करोगे तो इससे बहुत हेल्पफुल हो जाएगा आपको सॉल्व करना, ठीक है। पहले इसको ये इक्वल होते हैं वो वाला चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो मुझे क्या चाहिए, नेगेशन ऑफ P चाहिए, P का नेगेशन कर देंगे, फॉल्स, फॉल्स, ट्रू एंड ट्रू, ठीक है। तो नेगेशन ऑफ P को ज्वाइन कर दो विद Q, इसके साथ ज्वाइन करना है। ज्वाइन करोगे तो क्या होता है, फॉल्स फॉल्स ही फॉल्स होता है, अदरवाइज हमेशा ट्रू होता है। देख लो फॉल्स फॉल्स कहाँ आया, ये वाला फॉल्स है, इधर ट्रू पड़ा है, ये वाला फॉल्स है, इधर फॉल्स पड़ा है, मतलब यही वाला क्या बनेगा, फॉल्स बनेगा, अदरवाइज मेरे पास क्या हो जाएगा, ट्रू, ट्रू, ट्रू। ये देखो, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ट्रू फॉल्स ट्रू ट्रू, ये दोनों स्टेटमेंट्स क्या आ रही है मेरे पास, इक्वल आ रहे हैं। तो ये रिजल्ट है P इम्प्लाइज Q इज ऑलवेज इक्वल टू नेगेशन ऑफ P ज्वाइन विद Q, ठीक है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीरियसली ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत हेल्पफुल होगा आपको क्वेश्चन करने में, ठीक है। नेक्स्ट इज, अगर इसका नेगेशन पूछ ले वो, नेगेशन ऑफ P इम्प्लाइज Q का, तो इसका नेगेशन क्या बनेगा, मतलब इसकी वैल्यू मुझे पता चल गई ना, नेगेशन ऑफ P ज्वाइन विद Q होता है। अब इसका नेगेशन कर दो, इसका डबल नेगेशन करेंगे तो P बन जाएगा, ज्वाइन है तो मीट बन जाएगा, नेगेशन ऑफ Q बन जाएगा। अगर इसका नेगेशन सीधा पूछा होता है तो ये वाला आंसर आ जाएगा। ये कई बार डायरेक्टली क्वेश्चन पूछे होते हैं, P इम्प्लाइज Q इज इक्वल टू दिस और सम अदर ऑप्शन, तो आप डायरेक्टली बता सकते हो अगर आपने किया हुआ है। और इसका नेगेशन डायरेक्टली पूछा होता है, इसके इक्वल होता है, ठीक है। नेक्स्ट इज, नेगेशन पूछा हुआ है उन्होंने, एग्जाम्पल है, नेगेशन पूछा P मीट Q
इम्प्लाइज आर का, इसका नेगेशन पूछा तो नेगेशन लगा लिया इसके आगे, ठीक है। इसका नेगेशन क्या होता है, हमने अभी किया है इसका नेगेशन, तो नेगेशन ऑफ पी इम्प्लाइज क्यू इज ऑलवेज इक्वल्स टू पी मीट नेगेशन ऑफ क्यू। हमने अभी ये वाला रिजल्ट किया है, पी मीट नेगेशन ऑफ क्यू, ठीक है। तो क्या बनेगा, पी मीट नेगेशन ऑफ क्यू, पी एज इट इज, फर्स्ट टर्म एज इट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, फर्स्ट स्टेटमेंट एज इट इज, मीट नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, नेगेशन ऑफ सेकंड स्टेटमेंट, तो इसका रिजल्ट बन जाएगा ये, ठीक है। नेक्स्ट इज कॉन्ट्रा पॉजिटिव, क्या होता है ये भी इंपॉर्टेंट है, कभी पूछ लेते हैं। कॉन्ट्रा पॉजिटिव ऑफ सम कंडीशनल स्टेटमेंट पी एंड क्यू, तो कॉन्ट्रा पॉजिटिव अगर पी है तो क्यू होता है, तो इससे कॉन्ट्रा पॉजिटिव, अगर क्यू भी नहीं होगा तो डेफिनेटली पी भी नहीं होगा, ठीक है। अगर क्यू नहीं होगा तो डेफिनेटली पी भी नहीं होगा। इसके एग्जांपल लिखी हुई है, पी इंप्लाइज दिस स्टेटमेंट, ठीक है, तो इसका कॉन्ट्रा पॉजिटिव पूछा उन्होंने, तो मतलब इसका नेगेशन इंप्लाइज इसका नेगेशन करोगे तो क्या आएगा, नेगेशन ऑफ नेगेशन, दैट मीन सिंपल पी, मीट है तो ज्वाइन बन जाएगा, नेगेशन ऑफ क्यू इंप्लाइज नेगेशन ऑफ पी, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। कॉन्ट्रा पॉजिटिव पी इंप्लाइज क्यू है, इफ पी देन क्यू, इफ नॉट क्यू देन डेफिनेटली नॉट पी, ओके। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ पी मीट नेगेशन ऑफ आर, इतने कुछ भी नहीं है, पी मीट नेगेशन ऑफ आर इंप्लाइज क्यू ज्वाइन आर इज फॉल्स, ये वाली स्टेटमेंट दे दी, कंडीशनल स्टेटमेंट दे दी, ये फॉल्स रिजल्ट दे रही है, एंड दिया उन्होंने क्यू एंड आर आर बोथ फॉल्स, क्यू एंड आर दोनों फॉल्स भी गिवन है, तो पी क्या होगा, ट्रू होगा, फॉल्स होगा, मे बी ट्रू मे बी फॉल्स और नन ऑफ दिस, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, मुझे पता है कि कंडीशनल स्टेटमेंट में ये स्टेटमेंट फॉल्स कब होती है, व्हेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू एंड सेकेंड स्टेटमेंट इज फॉल्स, तभी होती है। अगर ये ट्रू होगी और सेकेंड स्टेटमेंट फॉल्स होगी तभी होगी, ठीक है। तो सेकेंड स्टेटमेंट को उन्होंने बोल दिया क्यू एंड आर बोथ आर फॉल्स, तो उनका दोनों का ज्वाइन भी क्या होगा, फॉल्स होगा। आर फॉल्स, ये तो ठीक है, अभी आर फॉल्स लेके चल रहे हैं, आर को फॉल्स लिया है हमने, तो नेगेशन ऑफ आर क्या बनेगा, ट्रू बन जाएगा, मतलब नेगेशन ऑफ आर क्या बन गया मेरे पास, ट्रू। अगर आर फॉल्स है तो नेगेशन ऑफ आर इज ट्रू। तो अगर मैं पी के साथ उसका मीट करूं किसी ट्रू स्टेटमेंट का, ठीक है, वो ट्रू ही आना चाहिए, ट्रू ही आना चाहिए, तो पी को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, एंड है, एंड में ट्रू स्टेटमेंट कब होते हैं, जब दोनों ही ट्रू हो आपके पास, ये ट्रू है, अगर पी भी ट्रू होगा तभी ट्रू आएगा, अदरवाइज हमेशा क्या होता है, फॉल्स। तो पी को डेफिनेटली क्या होना पड़ेगा, ट्रू, ठीक है। नेक्स्ट इज नेगेशन ऑफ कंडीशनल स्टेटमेंट, इफ इट रेन्स देन आई शेल गो टू स्कूल, अगर बारिश होगी तो मैं स्कूल जाऊंगा। अगर इसका नेगेशन देखना है, ये मेरे पास पी स्टेटमेंट है और ये मेरे पास क्यू स्टेटमेंट है, तो क्या होता है नेगेशन ऑफ पी इंप्लाइज क्यू का क्या होता है नेगेशन, तो पी मीट नेगेशन ऑफ क्यू होता है, ठीक है, यही होता है, मतलब पी स्टेटमेंट एज इट इज रहेगी, दैट मीन्स इफ इट रेन्स देन नेगेशन ऑफ क्यू, आई शेल नॉट गो टू स्कूल, तो मेरे पास ये बन जाएगा इसका रिजल्ट, ठीक है। आई होप ये क्लियर हो गया होगा। कंडीशनल स्टेटमेंट है तो नेगेशन करके देख लेंगे हम, इसका नेगेशन का हमने रिजल्ट किया था, ये वाला होता है पी मीट विद क्यू, मीट लगाना है, सॉरी यहाँ पे एंड आएगा, ठीक है, ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। नेक्स्ट इज बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। बाय कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होती है, अगर पी ट्रू होगा तो क्यू भी ट्रू होगा, अगर क्यू ट्रू है तो पी भी ट्रू है, इफ एंड ओनली स्टेटमेंट्स होती है, पी के साथ क्यू भी होता है, क्यू के साथ पी भी कनेक्टेड होता है, दैट मीन्स पी इंप्लाई, इसको डिनोट करते हैं ऐसे, दोनों साइड एरो लगा होता है और ऐसे, ठीक है। तो पी इफ एंड ओनली क्यू का क्या मतलब है, पी इंप्लाइज क्यू एंड क्यू इंप्लाइज पी। अगर इसको सॉल्व करना पड़ेगा तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना पड़ेगा, पी को इंप्लाई कर दो क्यू के साथ और क्यू कंडीशनल विद पी, दोनों का क्या करेंगे एंड दैट मीन्स मीट, ठीक है। तो हम ये वाली बात भी ध्यान में रखना कि P, इसको चाहे तो आप ऐसे सॉल्व कर सकते हो या फिर ऐसे, P इफ एंड ओनली Q इज ट्रू ओनली व्हेन P एंड Q हैव बोथ सेम वैल्यूज, दोनों के पास सेम वैल्यूज होनी चाहिए, या तो दोनों के पास ट्रू ट्रू होना चाहिए या फिर दोनों के साथ फॉल्स फॉल्स होना चाहिए, तो ही P इफ एंड ओनली Q ट्रू होता है, ठीक है। अदरवाइज अगर एक ट्रू है एक फॉल्स है तो ये फॉल्स हो जाएगा। हम इसको सॉल्व भी करके देख लेते हैं, P ले ली क्यू ले ली, तो P इंप्लाइज क्यू सॉल्व कर लिया, वो तो हमें पता है कि कब फॉल्स होता है, व्हेन सेकंड स्टेटमेंट इज फॉल्स एंड फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू, तो ये सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स, फर्स्ट इज ट्रू, तो ये वाला फॉल्स बनेगा, अदरवाइज सारा ट्रू हो जाएगा। नेक्स्ट हम Q इंप्लाइज P देख लेंगे, तो ये कब होगा, व्हेन P इज फॉल्स एंड Q इज ट्रू, तो P इज फॉल्स
एंड क्यू इज ट्रू हेयर, तो ये वाला फॉल्स बन जाएगा, अदरवाइज सारा ट्रू होगा। अब इन दोनों का क्या करना है, मुझे मीट करना है, एंड करना है ना, इम्प्लाइज बोथ साइड, तो इनका मीट करेंगे मतलब मल्टीप्लाई करनी है। तो दोनों ट्रू कब होते हैं, जब दोनों ट्रू होंगे, मतलब ये इफ एंड ओनली कब होगा, जब दोनों ट्रू होंगे। ये वाले दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ट्रू, ये वाले दोनों ट्रू आ रहे हैं तो ट्रू, हर फॉल्स ट्रू, ट्रू फॉल्स, तो ये वाले फॉल्स बन जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट इज नगेशन। क्या होता है नगेशन ऑफ दिस स्टेटमेंट, नगेशन ऑफ बाय कंडीशनल स्टेटमेंट। तो इसका क्या आएगा, इसका इस स्टेटमेंट का P इंप्लाइज Q लिख सकते हैं, मीट विद Q इंप्लाइज P। तो इसका नगेशन, यहाँ पे मीट है तो ये ज्वाइन में चेंज हो जाएगा, और इसका नगेशन मुझे पता है क्या होता है, P मीट नगेशन ऑफ Q, here is ज्वाइन, तो इसका नगेशन क्या होता है, Q मीट ज्वाइन ऑफ P। तो इस सारी स्टेटमेंट का नगेशन क्या हो जाएगा, ये वाला, ये सीधा सीधा एक क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट इज टोटोलॉजी एंड फॉल्सी। अगर सारा जो भी रिजल्ट हमें मिला है एंड में सोल्व करने के बाद सभी की सभी टर्म्स ट्रू आ रही हैं तो टोटोलॉजी, अगर सभी की सभी टर्म्स फॉल्स आ रही हैं तो फॉल्सी हो जाता है। अगर एक टर्म ट्रू आ गई, बाकी सभी फॉल्स आ गए, या फिर कुछ ट्रू या कुछ फॉल्स आ गए, तो वो नीदर टोटोलॉजी नॉट फॉल्स हो जाता है। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेटमेंट मैंने लिया P, ट्रू फॉल्स ले लिया, एक स्टेटमेंट ली थी तो दो रोज बनेंगी ट्रू एंड फॉल्स, तो नगेशन ऑफ P कर लिया तो क्या बनेगा, फॉल्स एंड ट्रू। अगर दोनों का ज्वाइन करेंगे तो ट्रू फॉल्स इज ट्रू, फॉल्स ट्रू इज ट्रू। सिमिलरली अगर मीट करेंगे दोनों की तो ट्रू फॉल्स फॉल्स, ट्रू फॉल्स ट्रू इज फॉल्स। ठीक है, ये सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं तो टोटोलॉजी बन रहा है, ये सारे के सारे फॉल्स ही आ रहे हैं तो फॉल्स बन रहा है, फॉल्स ही बन रहा है। ठीक है, एक लास्ट एग्जाम्पल, कंडीशनल स्टेटमेंट ये वाली दी हुई है, इसके बारे में पूछा टोटोलॉजी है फॉल्सी है, नीदर टोटोलॉजी नॉट फॉल्सी और नन ऑफ दीज। ठीक है, तो P स्टेटमेंट ले ली, Q स्टेटमेंट ले ली, दोनों ले लिए। P मीट Q करना है मुझे पहले, तो P मीट Q कब ट्रू होता है, जब दोनों ट्रू होंगे, ये वाले दोनों ट्रू हैं तो ट्रू, अदरवाइज फॉल्स हो गया। अब इसके साथ इंप्लाई करना है P, तो ये वाला फॉल्स होता है, कब फॉल्स होता है, व्हेन फर्स्ट स्टेटमेंट इज ट्रू और सेकंड स्टेटमेंट फॉल्स होनी चाहिए। P फॉल्स कब हो रहा है, इन दोनों में हो रहा है, और फर्स्ट वाली स्टेटमेंट इन दोनों में क्या होनी चाहिए, ट्रू होनी चाहिए, बट ये तो फॉल्स ही आ रही है, मतलब ट्रू नहीं आ रही। ठीक है, तो कभी भी ये फॉल्स नहीं होगा। ठीक है, तो सारे के सारे ट्रू आ जाएंगे। अगर ये सारे के सारे ट्रू आ रहे हैं तो क्या बन जाएगा, ये हमारे पास टोटोलॉजी। आई होप ये वाला लेक्चर आपको अच्छे से समझ लग गया होगा। अगर फिर भी कुछ डाउट्स है तो प्लीज लेट मी नो। थैंक यू।